हर माँ बाप चाहता है उनका बच्चा कॉन्फिडेंट हो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, बच्चे सुनते नहीं, देखते हैं। आपका टोन, आपके लफ्ज और आपका रिएक्शन, ये सब मिलकर उनके अंदर एक आवाज बनाते हैं, मैं काबिल हूँ या नहीं। और जो बच्चा आज चुप रहता है, अगर उसे सही तरह समझा जाए, कल वही दुनिया को इंस्पायर कर सकता है। कॉन्फिडेंस कोई सब्जेक्ट नहीं जो स्कूल में पढ़ाया जाए। ये एक फीलिंग है जो बच्चों को उनके पेरेंट्स के बिहेवियर से मिलती है। जब हम उन्हें इज्जत देते हैं, उनकी बात को अहमियत देते हैं, तो वो महसूस करते हैं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। रिसर्च के मुताबिक एक बच्चा अपनी जिंदगी के पहले 7 साल में ही अपने आप के बारे में एक बिलीफ सिस्टम बना लेता है। मैं केपेबल हूँ या नहीं, मैं लवेबल हूँ या नहीं। और वही बिलीफ उसके फ्यूचर कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन बन जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। अली सिर्फ 7 साल का था। स्कूल में टीचर ने कहा, अपनी फेवरेट चीज के बारे में सबके सामने बोलो। सब बच्चों ने हाथ उठाया, सिर्फ अली चुप रहा। घर आकर माँ के पूछा, बेटा तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? अली बोला, अगर मैं गलत बोल गया तो सब हंसेंगे। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा गलती से सीखा जाता है। जो लोग आज हंस रहे हैं, कल तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर ताली बजाएंगे। अगले हफ्ते अली ने क्लास में पहली बार बोला और सब ने क्लैप किया। एक माँ का रिएक्शन, एक बच्चे की सोच बदल गया। अक्सर हम अली जैसे बच्चों को शाय कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शायद वो बच्चा सिर्फ एक सेफ जगह ढूंढ रहा होता है, जहाँ उसे जज न किया जाए। इस्लाम हमें सेल्फ वर्थ और इज्जत का सबसे खूबसूरत दर्स देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसान को इज्जत बख्शी। सूरा अल-इसरा 70-70। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों से मिलते तो उनकी आंखों के बराबर झुककर बात करते। ये सिर्फ एक जेस्चर नहीं था, ये इज्जत और बराबरी का पैगाम था। जब आप अपने बच्चे से आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, आप उन्हें वही एहसास देते हैं, मैं अहमियत रखता हूँ। और वही होता है सेल्फ एस्टीम का असल बीज। साइकोलॉजी के मुताबिक हर बच्चे के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो ये डिसाइड करती है कि वो खुद को कैसे देखता है। अगर घर में अक्सर सुना जाता है, तुमसे ये नहीं होगा, तो उस इनर वॉइस में बस जाता है, मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन जब पेरेंट्स कहते हैं, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो, तो वो इनर वॉइस कहती है, मैं स्ट्रांग हूँ। एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर एक बच्चा 21 दिन तक पॉजिटिव सेंटेंसेस सुनता रहे, तो उसका ब्रेन लिटरली रीवायर हो जाता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, अल्लाह की दी हुई वो कुदरत जिससे इंसान अपनी सोच बदल सकता है। 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। 1. उन्हें बोलने का मौका दीजिए। हर मौके पर उन्हें अपनी बात खुद कहने दें। जब वो अपनी आवाज सुनते हैं, उन्हें लगता है मेरी बात भी जरूरी है। छोटी छोटी फैमिली गैदरिंग्स में उन्हें बोलने का मौका दीजिए। वो हर थैंक यू और सलाम उनके कॉन्फिडेंस को ग्रो करता है। 2. उनकी गलतियों को सीखने का जरिया समझिए। जब बच्चा होमवर्क गलत कर दे, तो तुम कभी सही नहीं करते कहने के बजाय कह दीजिए, चलो गलती ढूंढते हैं ताकि अगला काम और बेहतर हो। ये एक सेंटेंस उन्हें गिल्ट से ग्रोथ तक ले जाता है। 3. उनकी एफर्ट की तारीफ कीजिए, रिजल्ट की नहीं। तुमने बहुत मेहनत की कहना उनके लिए एक मोटिवेशन होता है। रिजल्ट टेम्परेरी होता है, लेकिन एफर्ट की वैल्यू उनके अंदर एक परमानेंट सेल्फ बिलीफ बनाती है। 4. पॉजिटिव वर्ड्स का यूज कीजिए। तुमसे होगा, मैं तुम पर फख्र करती हूँ, अल्लाह तुम्हें मदद करेगा। ये अल्फाज उनके सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस के ब्रिक्स बनाते हैं। 5. अल्लाह पर तवक्कुल और दुआ सिखाइए। जब बच्चा सीखता है कि मैं मेहनत करता हूँ, नतीजा अल्लाह देता है, तो वो फेलियर से डरना छोड़ देता है। उसके लिए कॉन्फिडेंस का मतलब होता है, मेहनत मेरी, तवक्कुल अल्लाह पर। यही है फेथ बेस्ड कॉन्फिडेंस, जो दुनिया का सबसे मजबूत फाउंडेशन है। हर बच्चा कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस माँ बाप बनाते हैं। आपका एक पॉजिटिव लफ्ज, एक मुस्कुराहट और एक इनकरेजमेंट उसके लिए दुनिया बदल सकती है। जब बच्चा खुद पर और अल्लाह पर यकीन करना सीख लेता है, उस वक्त से उसकी जिंदगी बदल जाती है। हर बार जब आप अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, आप उसके अंदर अल्लाह की दी हुई इज्जत को जिंदा करते हैं। स्मॉल स्टेप्स ब्राइट फ्यूचर,
क्योंकि एक छोटी सी सोच एक बच्चे का मुस्तकबिल रोशन कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बोल्ड और एक्सप्रेसिव बने, तो ये वीडियो उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जो अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर एक कॉन्फिडेंट और ईमानदार जनरेशन बना सकें।